स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है लाइफ प्रोसेस फर्स्ट में क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे पिछले हमने क्वेश्चंस देखे थे तो ये सिमिलर क्वेश्चन उसी पैटर्न में आ रहा है, न्यूट्रिशन के मुताबिक है। लेकिन आज यहाँ पे हमें डिस्कस करनी है न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग्स की, प्लांट्स की नहीं, एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग टेक प्लेस थ्रू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। द वेरियस पार्ट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, इसोफेगस जिसको फूड पाइप भी कहा जाता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर, पिनक्रियाज, गॉल ब्लैडर एक्स्ट्रा। तो ये जो पार्ट्स हैं ये ख़ास तौर पे डाइजेशन में काम करते हैं, इनका बहुत अहम रोल है। हम एक एक करके सबको देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें द वेरियस स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स आर एज अंडर। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, सारे पार्ट्स को बिल्कुल अलग करके दिखाया हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो आप सिमी ऐसे ही अपनी कॉपी पे भी बनाएंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स का वो है इंजेशन, INGESTION, इंजेशन। इंजेशन को देखते हैं। द ह्यूमन बींग्स इंजेस्ट फूड थ्रू ए स्पेशल ऑर्गन कॉल्ड द माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड्स। तो इंजेशन का मतलब भी है कोई भी फूड, कोई भी ग़िज़ा, कोई भी खाना, कोई भी चीज़ जो हम अपने हाथों से अपने मुंह में डालते हैं, मुंह में डालने को ही कहते हैं इंजेशन। नेक्स्ट नंबर 2, डाइजेशन। इन ह्यूमन बींग्स द डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन द माउथ इटसेल्फ। जैसे ही हमने ग़िज़ा अपने मुंह में डाली तो प्रोसेस जो है डाइजेशन का वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमें जो भी फूड हम लेते हैं वो हम उसको चबाते हैं, अपने दांतों से उस ग़िज़ा को काटते हैं। तो प्रोसेस जो डाइजेशन का है वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब देखते हैं हम डाइजेशन इन माउथ। माउथ में जो डाइजेशन है उसमें कैसे काम करती है, क्या क्या उसमें पार्ट्स हिस्से लेते हैं। द टीथ ग्राइंड एंड द टंग च्यू द फूड। हमारे जो दांत हैं वो ग़िज़ा को क्या करते हैं, काटते हैं, और क्या करती है हमारी जो ज़ुबान है वो उसको च्यू करती है फूड को। द सलाइवरी ग्लैंड इन अवर माउथ प्रोड्यूस सलाइवा। आपको पता है हमारे सलाइवरी ग्लैंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं सलाइवा, जो इस ग़िज़ा को क्या बनाते हैं, थोड़ा सा मुलायम बना देते हैं। तो ये जो फूड होती है ताकि ये ड्राई ना रहे, खुश्क ना रहे, which wets the food and helps in its chemical digestion by secreting an enzyme called as salivary amylase। ठीक है, उसके बाद यही ग़िज़ा अब चली जाती है हमारे स्टमक में फूड पाइप के थ्रू। डाइजेशन इन स्टमक। इन स्टमक द फूड इज churned for about 3 hours। मैदे में जब ये ग़िज़ा, स्टमक में मैदा जिसको हम बोलते हैं, उसमें जब ये ग़िज़ा जाती है तो कम अज़ कम ये 3 घंटे तक ये जो ग़िज़ा है ये वहाँ पे बिल्कुल इसको चर्न किया जाता है, बिल्कुल इसकी जो होती है इसको टर्न किया जाता है, ताकि ये बिल्कुल इसमें जो चीज़ हमारी बॉडी को ज़रूरत है वो एक साइड निकल जाए और जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो बाकी साइड निकल जाएं। The glands present in walls of the stomach secrete gastric juice which contains HCl। तो जो इसमें ग्लैंड्स होते हैं हमारे स्टमक की वॉल में, वो प्रोड्यूस करते हैं गैस्ट्रिक जूस जिसको कहा जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम, पेप्सिन और म्यूकस। HCl makes the medium of gastric juice acidic so that pepsin can digest the proteins properly। तो अब इनके अलग अलग काम हैं। HCl का अलग काम है, पेप्सिन का अलग काम है और म्यूकस का अलग काम है। HCl का काम जो है ये क्या करेगा, ये जो है गैस्ट्रिक जूस जो है इसको एसिडिक में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि इसमें जो हमारी फूड में जो प्रोटीन्स होंगी, क्योंकि हमारी फूड जो होती हैं वे अलग अलग किस्म की होती है, किसी में प्रोटीन ज़्यादा होता है, किसी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, किसी में फैट ज़्यादा होता है। तो अब उस जो कंटेंट हैं उन कंटेंट्स को अपने लेवल पे, अपनी जगह पे उनको जो है
डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग इसमें एसिड जो हैं वो काम करते हैं। जैसे HCl है, ये प्रोटीन्स को क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा, पेप्सिन को कन्वर्ट करेगा इनटू एसिडिक, ठीक है। अब पेप्सिन चेंजेस प्रोटीन इनटू प्रोटीएज एंड पेप्टून्स। पेप्सिन क्या करेगा, ये प्रोटीन्स को चेंज करेगा प्रोटीएज में और पेप्टून्स में। म्यूकस क्या करेगा, द म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक वाल फ्रॉम HCl। म्यूकस का काम यही है कि ये स्टमक की जो वाल है उसको बचाएगा, किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। दिस पार्शली डाइजेस्ट फूड देन पासिस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो प्रोसेस है पूरा इस स्टमक में जो होता है, इसके बाद जो गज़ा जो है, फूड जो है, इसको पास किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स बाइल फ्रॉम लिवर। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसी गज़ा जाती है, ये रिसीव करता है बाइल जूस। कहाँ से, लिवर से। लिवर जो है वो सिक्रेट करता है बाइल जूस, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन लिवर से बाइल जूस रिसीव करते हैं। एंड पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस नाम ही से पता चला, पेनक्रियाटिक मीन्स पेनक्रियास से ये जूस निकलता है। बाइल क्या करता है, बाइल जो गज़ा जो होती है, फूड जो होती है, makes the food alkaline and breaks the fats into small globules। अब बाइल जो क्या करता है, बाइल जूस जो है, जो लिवर से लिया है, ये इस गज़ा को और ब्रेक डाउन करेगा। फूड जो है उसको अल्कलाइन बनाएगा और इसको ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक्स फैट्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। फैट्स जो गज़ा में होगा उसको क्या करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा ग्लोब्यूल्स में। पेनक्रियाटिक जूस जो है वो उसमें होती हैं, ट्राइप्सिन होता है, कीमोट्राइप्सिन होता है, पेनक्रियाटिक माइलेज होता है और लाइपेज होता है। ये पेनक्रियाटिक जूस में होते हैं। तो अब पता चलता है कि पेनक्रियास जो है वो हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी आर्गन है। वैसे तो सभी आर्गन बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन पेनक्रियास जो एक छोटा सा आर्गन है, ये हम मतलब अक्सर कहते हैं कि ये कोई मतलब उतना बॉडी में होना ना होना इसका कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ पे पता चलता है कि पेनक्रियाट जो है वो कितना ज़रूरी है, क्योंकि ये पेनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है। और ये पेनक्रियाटिक जूस, इसमें ट्राइप्सिन होता है, कीमोट्राइप्सिन होता है, पेनक्रियाटिक माइलेज होता है और लाइपेज होता है। अब ट्राइप्सिन का क्या काम है, ट्राइप्सिन जो है वो प्रोटीन को कन्वर्ट करता है प्रोटीएज एंड पेप्टाइड्स में। कीमोट्राइप्सिन का क्या काम है, ये चेंज करता है प्रोटीन इनटू पेप्टून्स में। पेनक्रियाटिक माइलेज का क्या काम है, ये करता है चेंज स्टार्च जो है, स्टार्च इनटू माल्टोस एंड लाइपेज। The walls of small intestine also secrete many enzymes which complete the digestion of complex carbohydrates into glucose, protein into amino acids and fat into fatty acids and glycerol। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की वाल्स हैं, इसमें भी ये भी सिक्रीट करती हैं कुछ क्या कहते हैं इनको, जूसेस को। तो वो जूसेस क्या करती हैं, वो जूसेस या एंजाइम्स जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन सिक्रीट करती हैं, ये भी क्या करती हैं, ये भी कम्प्लेक्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स उनको चेंज करते हैं ग्लूकोज में, प्रोटीन्स में। अब आ जाता है हमारा एब्जॉर्प्शन, इंजेक्शन, डाइजेशन। अब आ गया तीसरा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या है, द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू आवर ब्लड। डाइजेस्टेड फूड जो होती है पासेस थ्रू स्मॉल वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, वो अब कहाँ जाती है, इनटू आवर ब्लड, हमारे ब्लड में चली जाती है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेन रीजन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। Millions of tiny finger-like projection called villi help in this process। विली जो होता है वो इस एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में हेल्प करता है। चौथा जो है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है, द एब्जॉर्ब्ड फूड इंटर्स ईच एंड एवरी पार्ट एंड सेल ऑफ आवर बॉडी। एब्जॉर्ब फूड जो होती है, अब ये हमारे हर एक हिस्से में जाती है, हमारे हर एक जिस्म के सेल में जाती है, बॉडी पार्ट में जाती है, where it is used by the body for different purposes like energy growth।
अब ये जो होते हैं ये अलग हमारे पार्ट्स हमारी बॉडी में अलग अलग जगहों पे इस्तेमाल किए थे, जैसे हमें एनर्जी ताकत देने के लिए ग्रोथ होती है। अच्छा इसी तरीके से रिकवरीज होती है, इंजरी कहीं भी हुई तो वहाँ से रिकवरी भी उसमें भी हेल्प करती है।